नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला यह है कि हरियाणा के सबसे बड़े अस्पताल ने यानी पीजीआई रोहतक ने भी नोटिस बाहर लगा दिया कि उनके यहां पर ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए वो और ज्यादा मरीज भर्ती नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज भी बोल रहे थे कि उनके सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सही व्यवस्था है। तो मतलब दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। हमारे सरकारी अस्पताल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे हरियाणा में स्थिति ठीक है। केवल प्राइवेट अस्पतालों में दिक्कत आ रही है। हमारे पास तो डॉक्टर्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, वेंटिलेटर्स भी है, ऑक्सीजन भी है, और सबसे ज़्यादा जो आज जिसकी मांग है रेमडेसिविर, उसकी भी वो भी है। क्योंकि एक जो पीजीआई ने नोटिस लगाया, दूसरा जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोल रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब यकीन आप किस पर करेंगे? यकीन आप पीजीआई रोहतक ने जो नोटिस लगाया है उस पर यकीन करेंगे या फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर यकीन करेंगे? आज ही खबरें सुनने को मिली कि हरियाणा में भी अब 3-4 शहरों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी सरकार दावे कर रही है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल जो सत्ता में बैठे नेता हैं उनको लगता है कि खाली बातों से ही पेट भरा जा सकता है, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं है कि पेट तो खाने से ही भरा जाएगा। खाली दामों से बात नहीं बनती है, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जब से ही हमने ये कोरोना की जो सेकंड वेव है, जो दूसरी लहर है, ये आई है, तब से ही सुन रहे हैं हरियाणा के नेताओं को। चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री को हम सुन रहे होंगे और चाहे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को हम सुन रहे हैं या दूसरे मंत्रियों के, उनका यही कहना है कि हरियाणा में सब ठीक ठाक है, हरियाणा में बेड ठीक हैं, अस्पतालों की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, दवाई की कमी नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात ने पोल खोल के रख दी है कि ऑक्सीजन की कमी है हरियाणा में, इसलिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान जा रही है। पीजीआई रोहतक को तो सबसे बड़ा माना जाता है हरियाणा में। अगर वहां पर ही ऑक्सीजन की कमी है तो सिर्फ इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बाकी जगह पर क्या होगा, क्या हालत होगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में हो सकता है कमी हो, लेकिन सरकारी में नहीं है। लेकिन विज साहब, खाली बातों से बात नहीं बनेगी, अब कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि आपके पास वक्त था, काफी वक्त आपको मिला है और जनता ने भी आपकी सरकार को काफी हेल्प की थी, काफी पैसा दिया था कोरोना से निपटने के लिए। लेकिन हमारी तैयारी क्या रही या आपने क्या तैयारी की, वो आज सबके सामने है। हालांकि हरियाणा का ज्यादातर जो हिस्सा है गांव में बसता है, छोटे कस्बे हैं, वहां पर अभी तक इस बीमारी का ज्यादा प्रकोप देखने को नहीं मिला है। मतलब क्या है कि जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, दिल्ली के आसपास का जो हरियाणा का इलाका है, वहीं पर ही ज्यादा जो केसेस हैं वो कोरोना के सामने आ रहे हैं। लेकिन वहां पर अव्यवस्था भी बनी हुई है। इसलिए सरकार को दावे करने की बजाय या सिर्फ बातें करने की बजाय ध्यान देना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि आज हमने ये भी देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मैदान में उतरे हैं और कई जगह उन्होंने दौरा किया है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट को लेकर या इधर उधर। लेकिन एकदम अचानक से बात नहीं बनेगी। यही तैयारी अगर आपने पहले की होती तो आज ये हालत ना होती। इसलिए खाली लेटर लिखने से के ऊपर हम केंद्रीय नेताओं को लेटर लिख देते हैं, बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को, सरकार के नुमाइंदों को, सरकार में बैठे अफसरों को मैदान में उतरना पड़ेगा। 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ेगी कि किस अस्पताल में किस चीज की कमी है, वो फौरन
वहां पर मुहैया करवाई जानी चाहिए, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है। तब जाकर हालात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, नहीं तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं, जैसी खबरें इधर उधर से आ रही हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर अब आपकी राय क्या है? पीजीआई रोहतक ने जो नोटिस लगाया और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा। और वहीं आपके आसपास किस तरह का हाल है, आपने वो भी हमें बताना है। किसी तरह की कोई कमी है या कोई दिक्कत है तो वो भी आपने लिखकर भेजनी है। हम कोशिश करेंगे व्यवस्था करने की या करवाने की। और वहीं आपने अपना ख्याल भी रखना है। आपने इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ सिर्फ यही खबर सुनाई पड़ती है, देखने सुनने को मिलती है कि फलां चला गया, फलां चला गया, फलां चला गया। इसलिए हल्के में नहीं लेना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो फिर द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे, वो जागरूक हों, उनको असलियत का भी पता चले। धन्यवाद, नमस्कार।